हमारी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ माता गौरी करवा माता की कृपा से सबका सौभाग्य सुख सुहाग अखंड बना रहे, यही कामना करती हूँ। तो दोस्तों, आ गया करवा चौथ का त्यौहार। आज हम जानेंगे एक ही वीडियो में करवा चौथ की सरल पूजा विधि, पति पूजन जानेंगे, चंद्रमा का पूजन कैसे करें। तो सारी विधियाँ बिल्कुल आराम से जानेंगे, एकदम आहिस्ते आहिस्ते, कोई घबराहट नहीं है, और पूरी संपूर्ण विधि, जिससे कि आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। करवा चौथ की पूजा शाम के समय होगी, 20 तारीख को शाम को, रविवार 20 तारीख शाम को। तो पूजा तो होगी, उससे पहले आप खूब अच्छे से तैयार हो जाइए। मेहंदी लगा लीजिए, एक दिन पहले महावर लगा लीजिए, लाल पीली साड़ी पहन लीजिए, शादी का जो चुनरी होता है वो ओढ़ लीजिए, और सारे श्रृंगार करने के बाद आप इत्र लगाना ना भूलें, इत्र या परफ्यूम। इसे तो प्रायः हम लोग इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन आज के दिन इसे ज़रूर लगाएं। अपनी श्रृंगार सामग्री में इसे भी ज़रूर शामिल करिए। हो सके तो अगर आपके शादी का गहना आपके पास हो तो आप करवा चौथ पे आज अपने शादी का कुछ गहना, कम से कम टीका वगैरह ज़रूर लगाएं। अब चलिए तैयारी कर लेते हैं पूजा की। घर में जो है पकवान बने होंगे, कुछ तो पूजा के लिए भी बने होंगे, तो उनको भी ले लीजिएगा पूजा में शामिल करने के लिए। एक चौकी रख दीजिएगा, करवा माता की फ़ोटो रख दीजिएगा। और बिना कलश रखे तो जैसा कि जानते हैं कि कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो सामग्री में मैंने बता रखा है क्या क्या सामग्री चाहिए। तो एक छोटा सा लोटा मैं ले ली हूँ, जिसमें कलश रखूँगी, नीचे चावल रख दी हूँ। तो कलश के गले पे बांधने के लिए मैं मौली जो है उसको, धागे को निकाल रही हूँ। मौली धागे को बांध कर कलश तैयार करेंगे। एक और विशेष है दोस्तों, आज थोड़ा फूल वगैरह मंगवा लीजिएगा। साल में एक बार आने वाली ये पूजा है, तो प्रयास करिएगा कि थोड़ा फूल वगैरह सब कुछ अच्छे से चढ़ा करके और तब जाकर इस पूजा को करें, क्योंकि साल में एक ही बार तो ये पूजा आती है। हर जो सालीना पूजा होती है थोड़ा धूमधाम मन से प्रसन्न होकर करना चाहिए। तो कलश के गले में मौली धागा बांध दीजिए। आप लोग भी इसी तरह कलश को तैयार कर लीजिए। कलश में गंगा जल के साथ थोड़ा जल डाल दीजिए, सिक्का, सुपारी और हल्दी थोड़ा सा डाल दीजिए। तो जैसा जानते हैं, हर पूजा में बताती हूँ, अगर आम के पल्लव मिल जाते हैं तो थोड़ा पल्लव ले लीजिए, नहीं मिलते हैं तो उस तरह से रखिए, लेकिन कोशिश करिए कि आम या अशोक के पल्लू पत्ते मिल जाए तो ज़रूर रखिए। फिर कलश को कंठ तक, गले तक, इसको गंगा जल वाला जो पानी है उससे भरेंगे। उसके बाद जो चावल का छोटा सा ढेर किया है मैंने, उस पे इस कलश को रखेंगे। तो आप भी चाहे जितनी भी जल्दी में करें, एक छोटा सा कलश ज़रूर रखें। भले ही आम का पल्लव ना मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिना आम के पल्लव का रखिए। और हाँ, कलश के ऊपर चावल को रखना है, या फिर गेहूँ रख सकते हैं, जौ भी रख सकते हैं। तो कुछ अनाज ज़रूर रखा जाता है। और इसमें कलश के ऊपर नारियल नहीं, दीपक रखा जाता है। तो एक दीपक बनाकर रखिए। देखिए, 2 दीपक आपको बना कर रखना होगा। एक तो चंद्रमा पूजन के लिए, पति पूजन के लिए, और दूसरा कलश पे रखने के लिए। कलश पे स्वास्तिक बना लीजिए। कलश का जो घड़ा रख रही हैं, लोटा रख रही हैं, स्वास्तिक बना लीजिए और एक दिया जला लीजिए। और ध्यान रखिए कि कभी कभी वीडियो में भी स्वास्तिक गड़बड़ दिखाई देता है, तो घबराए नहीं, वो कैमरे के एंगल से गड़बड़ होता है। और एक प्रार्थना है आप लोगों से कि वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करना आप लोग भूलिएगा मत। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, मेरा खुद का अनुभव है कि उन वीडियो पर भी व्यूज़ आ जाती है जिनमें कोई ख़ास बात नहीं होती है, लेकिन लाइक केवल उन पे आते हैं जो आपको पसंद हो। तो आपके काम की थोड़ी सी भी रही तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत, बहुत प्रयास के बाद इस तरह की वीडियो बन के तैयार होती है। और जब आप लोग एक लाइक दे देते हैं ना, तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। तो हो सके, संभव हो तो एक लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। आगे हम जानेंगे कि अब गौरी गणेश कैसे बनाएं। और एक गलती मत करिएगा, गौरी गणेश को ऐसा ना हो कि आप ना बनाइएगा। तो थोड़ा सा जो पीसी हल्दी मैं दिखा रही हूँ, उसमें पानी मिलाकर एक छोटी सी गोली जैसे बना दीजिए, तैयार कर लीजिए, और इनको गौरी जी कहेंगे। और एक सुपारी पे धागा लपेट दीजिए, मौली, और इसको हम गणेश जी। तो हर हालत में आपको गौरी गणेश बना के रखना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिए। बिना गौरी गणेश की कोई पूजा नहीं होती है। तो कितनी भी जल्दी हो आप ये मत करिए, बिना गौरी गणेश का पूजा न करिए। करवा माता की फ़ोटो में करवा माता भी होती हैं, शिव परिवार भी होता है, कृष्ण जी भी होती हैं, राधे भी होते हैं। तो बहुत सारे देवता होते हैं जो कि करवा माता की फ़ोटो में ही होती है, तो वो तो वैसे ही पूजे जाएंगे। अब हम कर लेते हैं अपना विशेष काम, करवा भरना। तो देखिए, एक करवे में जल भरेंगे, जिसको कि लेके हम चंद्रमा को अर्घ्य देने जाएंगे। और एक करवे में भरेंगे हम ड्राई फ्रूट।
अगर आपके यहाँ किसी और चीज़ से करवा भरा जाता है तो भर लीजिए। हमारे यहाँ का तो जो नियम परंपरा है वो मैं बता रही हूँ। एक में हम ड्राई फ्रूट भरेंगे और एक में जल भरेंगे। दोनों के ऊपर ढक्कन लगा देंगे। दोनों के ऊपर ढक्कन, करवे के साथ जो मिट्टी का ढक्कन आता है उसी ढक्कन को लगा लीजिए। नहीं मिट्टी का ढक्कन मिला है तो कोई स्टील का प्लेट ले लीजिए। और हर एक करवे पे ना एक एक मीठा रखना ज़रूरी है। कुछ लोगों के यहाँ पुए गुलगुले इस तरह के रखे जाते हैं, लेकिन जो रखे जाएँ वो रखिएगा। एक एक मीठी चीज़ कोई करवे के ऊपर ज़रूर रखी जाती है। तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिए। करवे के ऊपर एक एक मीठा रख लीजिए। और करवा भरना बहुत ज़रूरी है। और अपनी जो एरिया हो, अपने क्षेत्र की मान्यता हो उसके अनुसार, नहीं तो ड्राई फ्रूट सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ड्राई फ्रूट भरें। तो एक में तो जल भरना निश्चित है, सबको ही जल भरना है, क्योंकि इसी करवे को लेकर हम चंद्रमा की पूजा के लिए जाएंगे। तो एक में जल जरूर भरना है। अब हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, थोड़ा फूल ले लीजिए और भगवान का आह्वान कर लीजिए। भगवान को बुलाया जाएगा कि हे प्रभु, हम आपको करवा चौथ के लिए, हे करवा माता, हे शिव शंकर, हे गौरी गणेश, हम करवा चौथ की पूजा के लिए आपका आह्वान कर रहे हैं। हाथ जोड़कर आह्वान मतलब बुलाना होता है। प्रभु को बुलाइए, भगवान को बुलाइए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु हमारे घर आइए, हमारा अखंड सौभाग्य दीजिए, पति को दीर्घायु कीजिए, आप आइए। ऐसा बोल करके चावल अक्षत फूल जो है गणेश जी के पास छोड़ देंगे। तो ये काम कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे दोस्तों, चावल अक्षत थोड़ा सा लेकर के और जल लेकर के अब हम करेंगे भगवान का संकल्प कि आज हम किस चीज़ की पूजा करने वाले हैं। तो संकल्प में सबसे पहले अपना नाम बोल दीजिएगा। अपना गोत्र पता हो तो गोत्र बोल दीजिएगा, स्थान बोल दीजिएगा। करवा चौथ की पूजा अखंड सौभाग्य के लिए कर रही हूँ, हे प्रभु अखंड सौभाग्य देना, ऐसा बोल करके संकल्प गणेश जी के सामने छोड़ देना है। 2 काम करना जरूरी है, तभी आपकी पूजा स्वीकार होगी। उसके बाद अब हमारा जो है संकल्प हो गया, आह्वान हो गया और कलश रख लिए, करवा भर लिए। अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान में थोड़ा थोड़ा जल ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा जल लेकर के गौरी जी, गणेश जी को, कलश में वरुण देव का, सभी देवता का वास होता है, तो कलश को, करवे को भी थोड़ा टीका पूजा जाता है, तो इसलिए करवे को भी थोड़ा थोड़ा जल, करवे माता की फ़ोटो को भी थोड़ा थोड़ा जल से स्नान कराना, ये नियम ज़रूरी है। तो स्नान करा लीजिएगा थोड़ा थोड़ा जल से। उसके बाद अब आप करेंगे कि भगवान को तिलक लगाएंगे। तो तिलक में गणेश जी, गौरी जी को थोड़ा थोड़ा रोली, थोड़ा थोड़ा अक्षत और उसके बाद अंत में सिंदूर भी हम चढ़ाएंगे। तो करवे के साथ साथ करवे को भी थोड़ा टीक पूज लीजिएगा। तो करवे पर भी आपको तिलक बार बार करते जाना है। जहाँ जहाँ पूजा होगी वहाँ वहाँ करवे की भी पूजा होगी, करवा माता की पूजा करिएगा। और उसके बाद हम सिंदूर चढ़ाएंगे। तो सिंदूर सबसे पहले जो शुरुआत होगी, सबसे पहले गणेश जी को ही, कोई भी पूजा जो शुरुआत होती है या कोई भी चीज़ जब आप लगाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप गणेश जी को चढ़ाएंगे। तो अब गणेश जी को हम वस्त्र दे रहे हैं, तो गणेश जी को थोड़ा थोड़ा मौली तोड़ करके और वस्त्र चढ़ा देंगे करवा माता के लिए। जैसा कि सामग्री में मैं दिखाई हूँ, एक नई चुनरी लाई हूँ करवा माता के लिए, तो मैं वो चुनरी करवा माता को चढ़ा दूँगी। आप लोग भी अगर करवा माता के लिए कोई चुनरी लाए हैं तो उन्हें ज़रूर चढ़ा दीजिए। करवा माता को आज वस्त्र ज़रूर दिया जाता है, तो छोटी चुनरी, बड़ी चुनरी, कोई भी चुनरी लाकर करवा माता को ज़रूर चढ़ाइए। अब हम करेंगे दोस्तों करवा फेरने का काम। तो ये काम बड़ा विशेष होता है, क्योंकि अकेले जब आप साथ में पूजा करती हैं तब तो करवा फिर जाता है, अकेले करती हैं तो कैसे फेरेंगे। कहीं कहीं पे एक करवे से भी पूजा होता है, तो वो भी मैं बताऊंगी कि एक करवा है तो पूजा कैसे करें। और कहीं कहीं जहाँ पे डबल करवा है उसमें भी मैं ढंग बताऊंगी। सबसे पहले तो सिंदूर लगा ले, करवे पर भी टीकना ज़रूरी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और तिलक लगाना करवा माता को ज़रूरी है सिंदूर से। और बचा हुआ सिंदूर आप स्वयं की मांग में ज़रूर लगा लें। यही होता है सुख, सौभाग्य और सुहाग लेना, तो इसको ज़रूर कर लें। तो यही आपको सुहाग, जो हाथ आप माता को सिंदूर लगाए हैं उसी हाथ से स्वयं की मांग जब भर लेते हैं ना, तो अखंड सौभाग्य हो जाता है। तो इसलिए ऐसा करना आपके लिए ज़रूरी है, ऐसा करिएगा ज़रूर, भूलिएगा मत। उसके बाद जो भोग प्रसाद है, घर में बना हुआ कोई मीठी चीज़ है, वो सब भोग लगा दीजिए, आप लाइए और लगाइए। कुछ जगह पे आप चावल के फरे भी चढ़ाते हैं, तो जो भी नियम हो, जो नियम हो कि नहीं ये चीज़ चढ़ेगी, वो चीज़ आप चढ़ा लीजिए। चावल के फरे चढ़ते हैं तो आप वो चावल के फरे बनाइए, या फिर जो भी भोग प्रसाद है, मिठाइयाँ हैं, वो भी आप चढ़ाइए।
तो जैसे जिस प्रकार आपके यहाँ पूजा होता है बड़ा विधि विधान से आप करिए, थोड़ा शांति रखिए। जानती हूँ कि व्रत में भूख भी लगी होगी, लेकिन घबराइए नहीं। सबसे पहले जो मैंने कहा उस बात को भूलिएगा नहीं। आप लोग ना खूब अच्छा तैयार होइएगा, क्योंकि रोज़ की ज़िंदगी तो भाग दौड़ वाली होती ही होती है, और ऐसी ज़िंदगी में थोड़ा सा समस्याएं आती हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं। आप अच्छे से तैयार पहले हो जाइएगा। तैयार होने के बाद ही आप पूजा करिएगा। तैयार होने के बाद इत्र परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि वही तरीका है जिससे कि मैं जान पाऊँगी। जैसा कि मैंने कहा, आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी ऐसी वीडियो होती है जो लोग देखते देखते नापसंद कर देते हैं, या लगता है कुछ है ही नहीं इस वीडियो में। तो फिर अगर उन वीडियो पे व्यूज़ आ जाते हैं तो ये माना जाता है कि वीडियो अच्छी होती है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि आपके लाइक सबसे महत्वपूर्ण है। तो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब चालन पे भी थोड़ा स्वास्तिक बना लीजिए, इसे भी ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। तो जो भी शुभ सामग्रियां हैं सब पे थोड़ा स्वास्तिक बना लीजिए, ओम बना लीजिए, 5 बार तिलक कर दीजिए। तो चालन को आप ऐसे न छोड़िए। अब हम करवा माता को चढ़ाएंगे सुहाग। तो ये चूड़ियाँ हैं, पहले मैं चूड़ियाँ चढ़ा रही हूँ। और जैसा कि जानते हैं आप, ये चढ़ा करके सास को दिया जाता है। उसके बाद साड़ी है, सिंदूर है, बिंदी है। आप और भी चढ़ाना चाहें, पायल, बिछुआ, तो स्वयं के लिए भी चढ़ा सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। अब हम करवा बदलेंगे। देखिए करवा कैसे फेरा जाता है। दाहिने हाथ को बिना टकराए बाएं हाथ से क्रॉस किया जाता है, बाएं हाथ को बिना टकराए किया जाता है। जो लोग अकेले करवा रखते हैं वो फोटो, करवा माता की फ़ोटो से करवा 7 बार बदला जाता है। अगर आप करवा फेरते हैं तो दाहिने हाथ से बाएं हाथ को क्रॉस किया जाता है, बाएं हाथ से दाहिने हाथ को, और 7 बार ये प्रक्रिया की जाती है। और अगर आप अकेले हैं, अकेले करवा फेर रहे हैं, और अकेले कोई एक करवा आपके यहाँ लगता है फ़ोटो से, तो आप फ़ोटो से 7 बार स्पर्श करा लीजिए। हो गया, पार्वती गौरी माता से ही आपका करवा फिर जाता है। अब चलिए चंद्रमा के पूजन के लिए थाली तैयार कर लेते हैं। और थाली में क्या क्या रखेंगे, तो सबसे पहले तो एक थाली लीजिए, उसमें थोड़ा रोली लीजिए। चंद्रमा पूजन, पति पूजन के लिए ये सामग्री अनिवार्य है। तो थोड़ा रोली लीजिए। एक दीपक ज़रूरी है। ये दीपक कहीं कहीं पे आटे का भी बनाया जाता है, कहीं पे मिट्टी का रहता है, तो वो अपने अनुसार देखिए। बाकी मिट्टी का दीपक शुभ होता है। और थोड़ा अक्षत लेंगे चंद्रमा के पूजन के लिए, ये ज़रूरी है। 1 गिलास पानी रखेंगे, जो कि चंद्रमा के पूजन के बाद पति के हाथ से स्वयं का व्रत खोलने के लिए। और जो एक करवा मैंने रखवाया जिसमें जल भरा था, वही जल वाला करवा हम रखेंगे। चंद्रमा शाम को पूजा होगी, और जब चंद्रोदय हो जाएगा लगभग 8:30 बजे के करीब, तब करवा वाला जल ले जा कर के छत पे, और जहाँ से चंद्रमा दिखे वहाँ पे पूजन होगा। और पूजन करने के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये देखिए करवा माता को जो माला थी वो माला भी मैंने पहना दिया। और ये छत पे जाने के लिए अब थाली रेडी है, कुछ भोग लगाने के लिए चंद्रमा को, और उसी भोग से अपना व्रत तोड़ने के लिए कुछ मीठी चीज़ भी रख लीजिए। थोड़ा फूल रख लीजिए, थोड़ा अक्षत, थोड़ा कुमकुम, एक दिया, और हमारी जो चालन है, जिस चालन से हम दर्शन करेंगे पति का, चंद्रमा का, और 1 गिलास जल अपना व्रत खोलने के लिए। और एक करवे का जल भी होना चाहिए। जो करवे का जल है उस करवे के जल को रखेंगे, और करवे पे रखी हुई जो मिठाई है उसे भी ले लेंगे। उस मिठाई को छत पे छोड़ देंगे। चिड़िया या अन्य छोटे छोटे जीव जंतु जो है उस मिठाई को खा जाएंगे, छत पे ही छोड़ देंगे उसे। और करवी का जो जल है उसे हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। तो घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइए, मैं वो भी करके आपको दिखाई हूँ, तो आप बिल्कुल देख लीजिए। बस सामग्री आपकी इतनी ही होगी करवा चौथ में, जो चंद्रमा के पूजन के लिए। तो सबसे पहले तो हम जल देंगे। तो देखिए जैसे मैं दे, और ये मत सोचिएगा कि मैंने एक हाथ लगाया है, साइड से कैमरे में नहीं आया, मैंने दोनों हाथ लगाया था। तो इस तरह से करके जो सुराख होता है, जो टोटी बनी हुई होती है, उसी से हम चंद्रमा को धीरे धीरे करके अर्घ्य दे देंगे। और ध्यान रखिए हमारी धार टूटना नहीं चाहिए, एक साथ धार आना चाहिए। उसके बाद अब ये जो मीठा है करवे के ऊपर रखा हुआ वो वही छोड़ देंगे। कोई जीव जंतु रात में खा लेगा या सुबह में खा लेगा। अब हम चंद्रमा की तरफ देखते हुए थोड़ा थोड़ा अक्षत चढ़ाएंगे, थोड़ा धूप चढ़ाएंगे, थोड़ा जो भी चीज़ें थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा फूल है, सब चंद्रमा की तरफ देखते हुए चंद्रमा को चढ़ा देंगे। और थोड़ा थोड़ा मीठे में से भोग भी चंद्रमा को लगाएंगे। और इसी तरह से करके दोस्तों हमारा चंद्रमा का पूजन होगा। और चंद्रमा का पूजन हमारा लगभग हो चुका। हमने अर्घ दे दिया, चंद्रमा को तिलक लगा दिया, फूल लगा दिया, भोग चढ़ा दिया।
तो चंद्रमा का पूजन अब हमारा हो चुका। जैसे चंद्रमा निकलेंगे केवल इतनी ही पूजा चंद्रमा की होती है। अब उसके बाद हम करेंगे पतिदेव का पूजन। तो पतिदेव को बोल दीजिए हाथ पैर धोकर कपड़े बदल करके और आ जाएं पतिदेव। सबसे पहले जो है वो पतिदेव को लगाने के लिए हम तिलक तैयार करेंगे। थोड़ा रोली में पानी डाल लीजिए और पतिदेव को बढ़िया सा तिलक करना है आज। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए, कैसे बढ़िया वाला तिलक करेंगे, क्योंकि विजय तिलक होता है। और सबसे पहले तो दिए को जला लेंगे। दिए को जला करके चालन में रख लेंगे और चालन में रख करके और क्या करेंगे कि सबसे पहले चंद्रदेव का जो है चेहरा देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे और चंद्रमा को देखकर मन ही मन प्रार्थना करिए कि हे चंद्रदेव, हमारे पति दीर्घायु हों, हर मुसीबत हर समस्या से बचे रहें। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये काम आपको ज़रूर करना है। चंद्रमा को अर्घ दीजिए। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति को देखिए उसी चालन से, साथ साथ ही देखना है, रखना नहीं है। उसके बाद दिए को कहीं साइड में रख लीजिए, साइड में रखिए दिए को, चालन को साइड में रखिए और जो तिलक हमने तैयार किया उस तिलक से पतिदेव को तिलक करिए। पतिदेव को बोल दीजिए कि तैयार हो जाए, न कपड़े साफ बदल लें और सिर पे कुछ लगा लें। तिलक लगाने के बाद उसमें चावल ज़रूर चिपकाइएगा। चावल चिपकाने से क्या होता है कि बार बार वो समय आपको आता है, बार बार समय मिलता है, तो घबराना नहीं है। बार बार ये समय आए इसके लिए हम ज़रूर चिपकाएंगे तिलक चावल और भोग लगाएंगे। भोग में पतिदेव को जो है बोलेंगे कि चंद्रमा का भोग लगा हुआ है, एक आप खा लीजिए और एक को खाकर खिलाकर पति आपका व्रत तोड़ेंगे। तो उसके बाद पति का, परिवार वालों का पैर छूइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि जीवन